एक गांव में एक भिखारी तांत्रिक रहा करती थी। वे घर घर जाकर भीख मांगा करती थी। मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और तुम एक तांत्रिक हो जो कि टोटके करती रहती हो। कहीं हमारे घर पे कर दिया तो सुख चैन सब कुछ चला जाएगा। चलो चलो जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना मुझे बदला जरूर लूंगी। इतना कहकर वह तांत्रिक वहां से गुस्से होकर जाने लगती है। फिर वह औरत उसको मुड़कर देखती है और फिर कहने लगती है, कहाँ से चले आते हैं, तांत्रिक हैं वैसे ही। और मैं तो क्यों दूं भला, खुद मेहनत करके खाओ, हाथ पैर दिए हैं भगवान ने। फिर वह तांत्रिक एक और घर जाती है और फिर बाहर से आवाज देने लगती है, अरे ओ कोई है, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर उस घर से एक औरत निकलती है, मुझे कुछ खाने को दे दो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तांत्रिक हो, जहाँ से चली जाओ, तुम मुझे बहुत बुरी लगती हो, सभी लोगों को टोटका करती रहती हो। वहाँ से भी चुड़ैल गुस्सा होकर कहती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इतना कहकर वह तांत्रिक वहाँ से चली जाती है। फिर वह तांत्रिक गुस्से में कोई हवन करने लगती है और किसी भूत को जागृत करने लगती है। फिर जादू से एक राक्षस उत्पन्न होता है। मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं इस गांव वाले को कब्जा कर लूं। मुझे पता है, लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। लेकिन मुझे शक्तियाँ कैसे मिलेंगी, ये तो बताओ। मुझे पूरे गांव वालों को मजा चखाना है, वो मेरे साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं। तुम अमावस की रात को उस गांव के सारे बच्चों की बलि देकर हवन न करो, और उससे एक शक्ति तुम्हें मिल जाएगी जिससे तुम सारे गांव को कब्जा कर सकती हो, वो मन चाहे वो कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियाँ होंगी। इतना कहकर वह राक्षस वहाँ से चला जाता है और फिर तांत्रिक बहुत मन ही मन खुश होने लगती है। फिर वह खुद से ही बोलती, अब पता चलेगा उन गांव वालों को कि तांत्रिक से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। फिर वह तांत्रिक सारे गांव के बच्चों को ले जाकर एक गुफा में भेले करने लगती है। फिर इस बात की खबर सभी लोगों को लग जाती है और वे एक सभा बिठाते हैं उस गांव में, ताकि पता कर सकें कौन है इसके पीछे। मुझे तो लगता है वो तांत्रिक ही सभी बच्चों को गायब कर रही है, तभी मुझे शक हो गया था जब वो यहाँ से गायब हो चुकी थी। कुछ दिनों से वे यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रही है। हाँ, रामू भाई तुम सही कह रहे हो। चलो चलो हम गांव वाले एकजुट होकर चलते हैं, जिससे पता चल सके कि बच्चे कहाँ हैं। फिर सारे गांव के लोग एकजुट होकर एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर वो रह करती थी, और एक गुफा में चले जाते हैं सारे लोग। वहाँ पर जाके सारे लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। वह देखते हैं कि बच्चे एक जगह खड़े हैं और तांत्रिक उन पर कोई मंत्र पढ़ रही है, जिससे बच्चे मोहित होकर बच्चे खड़े हुए हैं। फिर वह तांत्रिक बोलती है, हा, तुम लोगों की वजह से आज मुझे शक्तियाँ मिलेंगी, धन्यवाद बच्चों। इतना कह ही रही होती है कि वे बेहोश हो जाती है, क्योंकि गांव वाले उस डोल को जला देते हैं जिसके अंदर तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्तियाँ छुपा कर रखी थी। उस डोल के जलते ही सारा गांव उससे आज़ाद हो जाता है और वह पड़ी उड़ जाती है। फिर सारे गांव के बच्चे अपनी मम्मी पापा से मिलकर बहुत खुश होते हैं।